हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल पर। मैं हूं जिया सर और आज मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर जो 3 है ट्रिगोनोमेट्री, उसको बताने वाला हूं। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पूरा कर लिए थे। आज के इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके वैल्यू क्या होते हैं, उनका साइन क्या होता है, और हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में ये जो डिफरेंट हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स, इसके मान क्या होंगे। और उसके लिए आज हम लोग एक गजब का ट्रिक सीखने वाले हैं, ज़बरदस्त ट्रिक, जिसकी सहायता से आप सभी मानों को मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और इस कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा या कॉस थीटा या कोई भी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। इसके लिए हम एक ज़बरदस्त ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। इस ट्रिक की सहायता से आप बस 5 सेकंड में आप किसी भी मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आप चैनल पे आए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पूरे क्लास को अटेंड कीजिए और अंत में यदि क्लास आपको अच्छा और उपयोगी लगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास हो, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए इसको शुरू किया जाए। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक सर्किल है। ये क्या है? एक सर्किल। इस सर्किल का ये जो हो गया आपका सेंटर हो गया, और यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है। ये इनिशियल लाइन है। यहाँ पर हम 90 डिग्री जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दिए। हम सभी जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये तो हम सब जानते हैं। अब यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एंगल जो है, अब ओ ए हटाइए, यहाँ हमारा एंगल जो है वह 0 डिग्री का है, 0 रेडियन है। यहाँ से हम चलते चलते यहाँ आते हैं तो ये वैल्यू हमारा π/2 होता है। यहाँ वैल्यू पाई होता है। यहाँ वैल्यू 3π/2 होता है। और यहाँ फिर जब हम पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो ये 2π रेडियन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो एक्चुअली हमें आज सीखना क्या है, इस पर विचार करते हैं। जैसे 10th क्लास में आपने देखा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब हम लोग इसी को लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा। तो एक ये चीज़ जो है आपको मिला, π/2 तो यहाँ हो गया, लेकिन π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब होगा कि अब π/2 से आप पहले हैं और 0 से बाद में हैं। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन π/2 माइनस थीटा का वैल्यू हो गया कॉस थीटा। ये क्या हो गया? कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस π/2 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाता है साइन थीटा। जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर tan π/2 माइनस थीटा, ये होगा हमारा कॉट थीटा। और कॉट π/2 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाता है tan थीटा। इसी तरह से कॉसेक π/2 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, और सेक π/2 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉसेक थीटा। ये सभी चीज़ आप 10th क्लास में पढ़े हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आप पढ़ लिए हैं। लेकिन अब सवाल है, आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि एंगल केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक अब सीमित नहीं है।
अब जो एंगल है वह आपको इस रोटेशन पर डिपेंड करता है। हमारा एंगल से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब फिर दूसरा राउंड शुरू करेंगे तो एंगल फिर हमारा बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कितने वैल्यूज़ को याद रखेंगे? सवाल है कि हम कहाँ तक याद रख पाएंगे, हमारी याददाश्त कितनी है। तो हमें याद करने का कोई झंझट नहीं है, हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। हमें तो बस एक ट्रिक सीखना है और उस ट्रिक की सहायता से हम लोग ये जान जाएंगे कि किसी भी क्वाड्रेंट में हम रहें, हम आसानी से, एकदम बिल्कुल आसानी से उसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो आइए उस ट्रिक को हम बताने जा रहे हैं। वह ट्रिक क्या है ये देखिए। वह ट्रिक है ये, अब हम थोड़ा सा बड़ा सा सर्किल बनाते हैं। देखिए ऊपर वाले फिगर से तो आप सीख लिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से क्या हो गया, π/2 हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 हो गया और 3/2 से 2π तक ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें घूमना है, इस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब एक सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं, वह सेंटेंस आपको याद रखना है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल के बाद बच्चों को कॉलेज जाना ही होता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए से शुरू हो रहा है, इसमें ऑल हो जाएगा पॉजिटिव। फिर क्या है, स्कूल है, एस से शुरू हो रहा है तो यहाँ हो गया साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसलिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव। बाकी सब इसमें निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 से 90 के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट मीन 90 से 180 के बीच में, यानी π/2 से पाई के बीच में, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए 3π/2 से 2π के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव याद रखना है। ऑल इस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सेंटेंस याद रहा तो काम आपका चल जाएगा। इस एस से हो गया साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टी से हो गया टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा। फिर सी से कॉलेज है तो सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया टैन कॉट सेक, और एक क्या बच गया, साइन कॉसेक को छोड़कर कॉस, टैन, सेक और कॉट, ये 4 निगेटिव। यहाँ उसी तरह साइन कॉस और कॉसेक और सेक निगेटिव हो जाएगा, टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी 4 जो है जैसे साइन है, कॉसेक है, टैन है और कॉट है, वह चारों इसमें निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। पहली बात तो ये समझ गए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। अब दूसरी चीज़ ये आपको याद रखना है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, तो इस पर नो चेंज याद रखना है। क्या याद रखना है? नो चेंज। यानी इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे आप जा रहे हैं तो नो चेंज। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। लेकिन इस लाइन पर चेंज हो जाएगा, आपको इस लाइन पे लिखना है चेंज। तब हम कैसे समझेंगे कि कौन किस लाइन पर है? तो देखिए 0 या 2π प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी तरह पाई माइनस हो तो इधर आएंगे और पाई प्लस हो तो इधर जाएंगे। तो इस केस में जो है कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर यहाँ π/2 है और यहाँ 3π/2 है, तो π/2 या 3π/2 से अगर हम प्लस करें या माइनस करें, तो माइनस करेंगे π/2 से तो इसमें आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। तो माइनस करें चाहे प्लस करें, यहाँ चेंज होगा। तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं और दूसरा किस पर चेंज हो रहा है। तो 0 से पाई वाले यानी एक्स एक्सिस, अगर इसको मान लिया जाए इसको वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाले लाइन पे चेंज होगा और वाई एक्सिस वाले लाइन पे नो चेंज होगा, ये ध्यान रखना है।
तो इस पे नो चेंज, इस पे चेंज। आइए इसका प्रैक्टिकली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें हम बता क्या रहे हैं आपको। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो आप कर लिए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई जा रहा है तो वह सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक है, मान लीजिए साइन π/2 प्लस थीटा। तो जैसे ही साइन π/2 प्लस थीटा आप लिखेंगे तो साइन π/2 प्लस थीटा कहाँ चला गया। अब यहाँ सर्किल से फिर समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही क्लास को ख़त्म करना है। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये π/2 हो गया, और ये 3π/2 हो गया। अब हम क्या लिखे हैं, साइन π/2 प्लस थीटा। तो साइन π/2 प्लस थीटा इसमें आ गया। तो साइन π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ अब तो पता चल गया, यहाँ से आप चल रहे हैं तो यहाँ से चल रहे हैं तो चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यह साइन ही चेंज हो रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव होगा, यानी कॉस थीटा होगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि चिन्ह की जो बात हुई है तो उस वह स्टार्टिंग वाले का देखा जाएगा, नहीं कि रिजल्ट को। ठीक है, साइन हमारा चेंज हो रहा है इसलिए साइन का चिन्ह देखना है। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा हम क्या लेंगे, कॉस π/2 प्लस थीटा। तो कॉस π/2 प्लस थीटा है तो इसमें तो कॉस निगेटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा, यहाँ लिख दे रहा है। साइन थीटा चेंज होगा तो वह कॉस थीटा में चेंज होगा, नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन चेंज होगा तो साइन कॉस में या कॉस साइन में, इसलिए दोनों तरफ से एरो है। टैन चेंज होगा तो कॉट में, और कॉट चेंज होगा तो टैन में। उसी तरह से कॉसेक चेंज होगा तो सेक में, और सेक चेंज होगा तो कॉसेक में। इन बातों को ध्यान में रखना है। चलिए अब तीसरा समझिए, टैन π/2 प्लस थीटा। टैन चेंज होगा किस में, कॉट में। अब टैन जो है इसमें निगेटिव होता है इसलिए माइनस हो जाएगा, धनाधन कीजिए। अब कॉट π/2 प्लस थीटा, तो कॉट π/2 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा तो टैन में आ जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। यानी इस क्वाड्रेंट में यदि आप हैं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, निगेटिव है। इस बात को ध्यान में रखना है। पांचवा कॉसेक, तो कॉसेक पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखना है। तो कॉसेक सेक होगा, लेकिन सेक जब चेंज होगा तो सेक निगेटिव होगा, इसलिए सेक चेंज हो जाएगा तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हम इधर से भी आ सकते हैं। ये तो π/2 में प्लस हुआ तो आया, अब हम इधर से भी आ जाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। दूसरा चीज़ हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए फिर हम एक नंबर दे रहे हैं। ये हो गया आपका π/2 प्लस थीटा वाला सिस्टम। अब इधर से जब आप चलेंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा वाले सिस्टम में हमको क्या सीखना है, ये देखिए। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, तो आपको बताया कि यहाँ से जब चलेंगे ऊपर या नीचे, या यहाँ से ऊपर या नीचे, तो ऐसी स्थिति में नो चेंज है। तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो चिन्ह तो साइन का पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरा कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये तो कॉस थीटा ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए तीसरा टैन पाई माइनस थीटा, तो टैन थीटा ही होगा लेकिन माइनस होगा। चौथा कॉट पाई माइनस थीटा, तो कॉट थीटा ही होगा लेकिन माइनस। बस साइन और कोसेक प्लस देगा रिजल्ट, बाकी सब माइनस रिजल्ट देगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं हम लोग।
पांचवा क्या बचा, कॉसेक। देखिए कॉसेक तो क्या देगा, प्लस देगा, इसीलिए कॉसेक थीटा। बिल्कुल आसान है, याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। बस ट्रिक्स याद रखना है कि एक्स एक्सिस वाले लाइन पर नो चेंज और वाई एक्सिस वाले लाइन पर चेंज, यानी 0 से पाई पर नो चेंज और π/2 और 3π/2 पर चेंज। यानी इसको स्टैंडर्ड तरह से समझा जाए तो इसका मतलब हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर चेंज और n पाई पर नो चेंज। चलिए 6 नंबर, सेक थीटा यानी सेक पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ये भी आप समझ ली। अब आइए इस पर कुछ हम लोग काम करें। जैसे आपको बताए थे कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद रखना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का। यानी 0, π/6, π/4, π/3 और π/2, इतने वैल्यू को याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। हम आपको याद करवा दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, आप साइन 150 डिग्री का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, साइन 150 डिग्री। चूँकि डिग्री से हम लोग 10वीं क्लास में परिचित हैं, इसलिए डिग्री आपको आसान लग रहा होगा। तो पहला काम आप डिग्री में कर लीजिए, फिर π/2 पाई में और π/3 में हम लोग करेंगे। तो साइन 150 डिग्री का मतलब क्या हुआ, हमें वैल्यू नहीं याद है। 150 डिग्री का वैल्यू हम याद करने के लिए कहे हैं, नहीं कहे हैं। हम कहाँ तक कहे हैं, 90 डिग्री तक। तो साइन 150 डिग्री को आप साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। रिसीविंग चाहिए होगा कभी अभी नहीं करने को ध्यान मिले। साइन 150 डिग्री को हम या तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं और दोनों तरीके से वैल्यू हमारा क्या देगा, चूँकि साइन 150 डिग्री है तो ये अलग अलग वैल्यू थोड़े आएगा, एक एक वैल्यू आना चाहिए। ये हमारे लिखने का तरीका अलग अलग है। हम यहाँ से एक बार चले हैं और यहाँ से एक बार, इस स्टेप में हम यहाँ से चले हैं और इस स्टेप में हम पाई से चले हैं, इसलिए हम दोनों तरफ से आपको बता दे रहे हैं। तो ये आपका एंगल क्या हो गया, साइन 90 डिग्री यानी π/2 प्लस 60 यानी π/3। चलिए पाई के भी फॉर्मेट में इसको समझ लीजिए आप। तो π/2 90 डिग्री हो गया, π/3 क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। हम यहाँ थीटा पाई में नहीं चेंज कर रहे हैं, आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। ऐसे समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 से जब आप चलेंगे तो नो चेंज। अभी इस केस में हम लोग देखें पाई माइनस थीटा वाला में नो चेंज, तो ये साइन थीटा ही होगा। तो साइन और साइन चूँकि उस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो रिजल्ट आपका दोनों तरफ से सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो 150 डिग्री का वैल्यू याद करने की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी। चलिए एक दो और करते हैं हम लोग। कॉस 90 से अब लेना है, तो हम कॉस 120 डिग्री ले लिए। कितना ले लिए, कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का मान जो है हमें निकालना है और 120 डिग्री का मान हम नहीं जानते हैं। एक बच्चा निकाला, इसको लिख दिया कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। होशियार है। चलिए तो 90 प्लस 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 प्लस है यानी ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। और कॉस चूँकि निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस साइन 30 डिग्री।
ये वैल्यू आपको कितना देगा, -1/2 आंसर। इसी को अब दूसरे तरीका से एक दूसरा बच्चा बना रहा है। cos 120 डिग्री बराबर वो लिखता है कि cos 180 डिग्री -60 डिग्री। देखिए तो क्या 180 में से 60 घटाइएगा तो क्या 120 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब 180 में से घटाइएगा तो नो चेंज, लेकिन यहाँ माइनस होगा क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, इसलिए ऐसे भी आ गया 1/2। तो देखिए अगर टेक्निक याद रहे, आपको टेक्निक समझ में आता है तो आपको पता चल भी गया होगा कि चेंज और नो चेंज में का अंतर क्या है। हर जगह नो चेंज या हर जगह चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए हम तीसरे स्टेप में चलते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप है हमारा पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। पाई है इसका मतलब नो चेंज, तो ये साइन थीटा हुआ, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। दूसरा cos π/2 प्लस थीटा, cos भी निगेटिव होता है इसलिए ये भी हो जाएगा cos थीटा माइनस में। तीसरा tan पॉजिटिव होता है तो tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। फिर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका cot पाई प्लस थीटा। तो अभी बताए हैं tan और cot दोनों पॉजिटिव, इसलिए ये हो जाएगा cot थीटा। तो दो को ही पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, बाकी में कोई दो ही पॉजिटिव होगा। पांचवा cosec पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec थीटा। और छठा cosec के बाद sec पाई प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस sec थीटा। तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में एक और तरीका है आने का, आइए उसको भी हम लोग करते हैं। वह तरीका क्या है, आप 3π/2 से भी बैक हो सकते हैं। जैसे ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई से तो इधर से गए, लेकिन इधर से भी तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, यानी कि 3π/2 माइनस थीटा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका साइन 3π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ से जब आप चलेंगे, चाहे यहाँ से चलेंगे तो चेंज, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और इसमें तो ये निगेटिव होता है इसलिए माइनस। अब जल्दी जल्दी कीजिए, cos 3π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसमें tan cot पॉजिटिव होता है, आइए गया tan 3π/2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा। और चौथा cot 3π/2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो दो को पॉजिटिव हो गया, बाकी जो दो आएगा वह निगेटिव आएगा। cosec 3π/2 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस में। और छठा sec 3π/2 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस cosec थीटा। तो इस तरह से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे भी आ सकते हैं। तो अब इस दोनों पर ज़रा सा हम कुछ सवाल बनाएं, नहीं तो इस पर हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे, आइए इसको करते हैं। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल एक लीजिए आप, 180 डिग्री से बड़ा लेना है, ये ध्यान रखना है। कितना लेना है, 180 डिग्री से बड़ा। जैसे हमने ले लिया साइन 210 डिग्री, tan 225 डिग्री। अगर यही दो को समझ में आ जाए तो काम आपका चल जाएगा। साइन 210 डिग्री को पहले करते हैं। साइन 210 डिग्री को आप साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 180 30 क्या हो जाएगा, 210। तो अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा है, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसलिए माइनस 30 डिग्री हो गया। और इस तरह से ये हो गया -1/2 आंसर।
तो आपको 90 डिग्री से ज़्यादा मान याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना आप वैल्यू याद रखेंगे, बस मेरा ट्रिक याद रखिए, ये ट्रिक आपको सारे मान को दे देगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं के रेंज में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ताकि उसका हल आप निकाल सकें। ये नहीं कि अब 200 डिग्री दे दिया जाए तो 180 + 20 का मान आप कैसे निकालेंगे। इसी को दूसरे तरीका से एक लड़का लिखता है ऐसे, इसको लिख दिया उसने sin 270 - 60। आप भी लिख सकते हैं, 270 में 60 घटेगा 210 हो जाएगा। तो अभी जैसे ही 270 पर गए आप तो ये चेंज हो गया, cos 60 डिग्री हो गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो निगेटिव होता है तो ये निगेटिव होगा। ये चिन्ह डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, आंसर पर डिपेंड नहीं करता, ये भी ध्यान रखना है। ये किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, चेंज किसको कर रहे हैं, न कि चेंज करने के बाद जो आ रहा है उस पर नहीं। ये भी -1/2 हो गया। दूसरा सवाल है हमारा tan 225 डिग्री का। tan 225 डिग्री, इसको हम लिख देंगे tan 225 को 180 डिग्री या +45 डिग्री। 180 + 45 क्या हो जाएगा, 225। तो 180 प्लस है इसलिए नो चेंज, tan 45 डिग्री। और tan चूंकि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए tan पॉजिटिव है, मान 1 दे दिया। इसको आप दूसरी तरीका से कैसे, एक लड़का लिखता है कि नहीं हम इसको लिखेंगे ऐसे, 180 में से नहीं हम 270 में से घटाएंगे 45 डिग्री। चूँकि 270 में से भी 45 घटाया तो 225 आया, तो अब ये क्या देगा हमें, tan 45 डिग्री ही देगा। नहीं, tan 45 अब ये नहीं देगा, क्योंकि 270 से आप बैक हो रहे हैं, ये देगा आपको cot में मान। तो ये हुआ cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री भी क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप सीख लिए होंगे। आइए अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का भी 2 तरीका है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक तो 270 प्लस जा सकते हैं, या 360 माइनस आ सकते हैं, या 0 माइनस भी आ सकते हैं। तो 360 माइनस लिखा हुआ है थीटा, वह मान भी उतना ही होगा जितना 0 माइनस थीटा का होगा, यानी -θ का होगा। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है कि 360 डिग्री -θ, या 2π -θ, या 0 -θ, या सिंपली -θ लिखा हुआ, तो ये सभी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, sin 270 डिग्री प्लस थीटा, cos 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, उसी तरह से चौथा cot 270 डिग्री प्लस थीटा, cosec 270 डिग्री प्लस थीटा, sec 270 डिग्री प्लस थीटा। हो गया। चलिए वो आगे वाला भी लिख लेते हैं, तब एक बार सबका मान हम लोग लिखेंगे। sin 360 डिग्री -θ, या इसके जगह पर 0 डिग्री -θ, या sin -θ भी लिखा हो तो सब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, ये ध्यान रखना है। पहले इसका मान निकाला जाए। साइन यहाँ चेंज होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप इधर से जा रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं ऐसे। 270 यहाँ है आपका, 90 यहाँ है आपका, 180 यहाँ है आपका, 0 यहाँ है आपका, 360 यहाँ है आपका। π/2 इस पॉइंट को कहेंगे, पाई इस पॉइंट को, 3π/2 इसको। आज भर हम लोग डिग्री का काम कर रहे हैं, बाद में हम लोग धीरे धीरे पाई के फॉर्म में ही इसको याद रखेंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो 270 प्लस इसमें गए तो कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन हम क्या बताए हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसलिए ये माइनस होगा। लेकिन कॉस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन वाला क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट वाला क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉसेक वाला माइनस सेक थीटा, लेकिन सेक वाला प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि इसमें
कॉस और सेक पॉजिटिव देगा। उसी तरह से साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें नो चेंज होगा। चूंकि 360 अब यहाँ से आप चले तो 360 यहाँ से चले तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा लेकिन माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा लेकिन प्लस कॉस थीटा, क्योंकि इसमें कॉस प्लस होता है। टैन थीटा, तो टैन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये प्लस टैन थीटा नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस। फिर कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। पांचवा कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, लेकिन इसमें सेक पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो अब मुझे उम्मीद है कि इसका कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जब तक हम क्वेश्चन करेंगे नहीं, हमारा जो है मतलब विश्वास होगा नहीं। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैंने क्या कहा, आपको केवल याद रखना है क्या चीज़, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू। बाकी सब इसी टेक्निक से निकल जाएगा। एकदम लाजवाब ट्रिक है आपके लिए ये। आइए इसको करते हैं एक क्वेश्चन। सेक हमें कहाँ जाना है, 270 प्लस में या 360, माने 270 से आगे, तो मान लीजिए हमने ले लिया 300 डिग्री। 270 से बड़ा लेना है और 360 से छोटा लेना है। दूसरा टैन 330 डिग्री, इसमें एक और कर लीजिए। तीसरा, चूँकि साइन कॉस में तो हम लोग बहुत किए, एक कॉसेक में कर लीजिए, तो कॉसेक 315 डिग्री। चलिए 315 डिग्री, ये तीन हम लोग कर लें, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल लें, तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए करते हैं। पहला करते हैं सेक 300 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक, 270 से हम बढ़ रहे हैं तो सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। लेकिन अब ध्यान देना है कि प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस देगा मान। अब ये मान हमको 2 दे देगा। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2। दूसरा एक लड़का है, वो बोलता है कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, चल यार हम 360 से आएंगे, तो उसने लिखा सेक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 360 में 60 घटाएंगे 300 आ जाएगा, तो इसने दे दिया क्या, अब 360 से चला है तो नो चेंज, तो सेक 60 डिग्री हुआ। अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू भी 2 ही होता है, हो गया, तो 2 आ गया। तो ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, बात बराबर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, टैन 330 डिग्री, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टैन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। टैन में क्या होता है कॉट हो जाता है, टैन से क्या होता है कॉट लेकिन माइनस कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री, यानी -1/√3। दूसरा लड़का कहता है कि ना भाई हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे 360 माइनस 30, चूँकि 360 माइनस 30 क्या हो जाएगा 330, तो अब क्या हो जाएगा ये माइनस टैन 30 डिग्री। चूँकि 360 पे तो नो चेंज है, लेकिन टैन बेचारा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है निगेटिव है, तो ये भी हो गया -1/√3। तो ये बिल्कुल जादुई ट्रिक है, इसको आप एकदम एक बार समझ लिए तो जीवन भर ये सब मान याद रखने से छुटकारा मिलेगा, एकदम सेकंडों में खटाखट निकाले। चलिए तीसरा है कॉसेक, और कॉसेक कितना 315 डिग्री। चलिए भाई इसको हम लिखते हैं कॉसेक 270 प्लस 45 लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। कॉसेक के चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, और क्या हो जाएगा सेक
45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2। चलिए दूसरा लड़का कहता है कि ना हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 360 माइनस 45 भी 315 ही देगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 45 डिग्री। लेकिन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी है तो माइनस √2, यहाँ माइनस छूट रहा है, ये भी माइनस √2 दिया। तो उम्मीद है कि आज का ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखेंगे। और चलते चलते यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ये चैनल आपके लिए उपयोगी लग रहा है, चूँकि यहाँ 9 से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स की तैयारी कराई ही जाती है, मैट्रिक में हर विषय की तैयारी करवा दी जाती है, तो यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लग रहा है, ये चैनल आपके काम का है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट करके हमसे जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ। ओके, बाय।